हेलो बच्चों, दिस इज़ योर चैनल विजन ऑफ फिजिक्स बाय डीपी सिंह। आज हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे। आज हम लोग का टॉपिक्स है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ये दो तरह का ग्रुपिंग पॉसिबल है, एक सीरीज कनेक्शन और दूसरी पैरेलल, जिसको बाद में देखते हैं, पहले सीरीज देखते हैं। सीरीज कनेक्शन का पहचान है, पहला सेम करंट और दूसरी बात डिफरेंट पीडी। करंट सेम जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। जैसे हम लोग का जो रूम का कनेक्शन होता है वो सीरीज में नहीं होता है, पैरेलल में होता है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्योंकि हर डिवाइस का स्विच अलग अलग होता है, बल्ब का, पंखा का, टीवी का, रेफ्रिजरेटर का, सबका अलग अलग स्विच होता है। लेकिन जो सब एक स्विच से जल जाए या ऑफ हो जाए या ऑन हो जाए तो आप उसको समझ लेना सीरीज कनेक्शन है। जैसे सीरीज बॉल होता है जो डेकोरेशन में आप यूज़ करते हैं, एक स्विच ऑन करते हैं तो सारे बल्ब जल जाते हैं, ऑफ करते हैं तो सारे बुझ जाते हैं, तो वो सीरीज है। तो अभी हम उसी तरह की व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि वो सीरीज वाले में ये देखिए, एक रजिस्टेंस, ये दूसरा रजिस्टेंस और ये तीसरा रजिस्टेंस। R1 है, R2 है, R3 है और इसमें एक बैटरी लगा हुआ है ऐसे, इसमें करंट जा रहा है। तो जो करंट इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, वही इसमें जाएगा, इसलिए ये सीरीज में है। सिंपल वे में आप ये कहिए कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना हो। करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बंटना शुरू हो जाएगा तो वो सीरीज नहीं कहलाएगा, वो पैरेलल हो जाता है। तो यहाँ पर करंट बंटने का मौका नहीं मिला, क्यों? ब्रांच नहीं हुआ कहीं। तो जो इसमें गया वही इसमें गया, वही इसमें गया। लेकिन बच्चों, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2 और इसका पोटेंशियल V3 है। तो आप देख लीजिए, करंट जो इसमें आई है वही आई इसमें गया, वही आई इसमें गया, तो करंट सेम है पर पोटेंशियल अलग अलग, V1, V2, V3। पोटेंशियल अलग अलग क्यों हुआ करंट सेम होने के बावजूद? क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो रेजिस्टेंस अलग है तो V = IR होता है। तो I सेम, ये डिफरेंट, तो ये डिफरेंट, इसलिए ये डिफरेंट हो गया। अब इसका इक्विवेलेंट कैसे हम निकालेंगे? सीरीज कनेक्शन में जब हम इस तीन रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिए हैं तो ये तीनों रेजिस्टेंस का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, समतुल्य रेजिस्टेंस जो होगा, मतलब सब मिला करके एक ऐसा रेजिस्टेंस जो इन सब के बदले काम करे और उतना ही काम करे जितना ये तीनों मिल करके काम कर रहा था, इक्विवेलेंट कहलाता है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो हम लिखेंगे टोटल पोटेंशियल V = I1 R1 I2 R2 I3 R3। V को आप लिख सकते हैं I × R इक्विवेलेंट। I मतलब जो करंट जा रहा है वो, इस पूरे रेजिस्टेंस के बदले में R इक्विवेलेंट। इस तरफ आप I1 I2 ना लिखें क्योंकि सीरीज में है तो सब जगह I ही जा रहा है। तो I को कॉमन ले लें, R1 R2 R3 और ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए R इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा R1 R2 R3। ये R इक्विवेलेंट निकालने का टेक्निक हो गया, R1 + R2 + R3। यानी सिंपली एडिशन जैसा इक्विवेलेंट निकालने का हुआ सीरीज में। चलिए अब हम कहते हैं
स्टार पॉइंट कि इफ़ एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल resistance each having resistance capital R, then R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R प्लस डॉट 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 टू एन टर्म्स। कितना टर्म्स जाएगा, एन टर्म्स। इसलिए आप R इक्विवेलेंट को बोल सकते हैं एन आर। आइडेंटिकल में जितनी संख्या हो, जितनी नंबर्स हो, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 10 का 3 गो सीरीज में है तो 10 गुने 3 कर दीजिए 30 डायरेक्ट, यानी एन आर, एन हो गया 3 और आर हो गया 10, ऐसा। तो ये स्पेशल केस हुआ। अब हम देखते हैं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन इसमें उल्टी बातें हैं बच्चों। पहली, सेम पीडी होगा और दूसरी डिफरेंट करंट होगा। सेम पीडी और डिफरेंट करंट होगा इसमें। ये पैरेलल का पहचान होगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि रूम का जो कनेक्शन है वो पैरेलल है, क्योंकि सबका स्विच अलग अलग है। और स्विच अलग अलग इसलिए रखा गया कि अभी आपको फ़ैन चलाना हो, अब बल्ब नहीं जलाना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसलिए रूम के कनेक्शन को पैरेलल में रखा गया है ताकि हम चाहें जिस डिवाइस को चलाना उसे चला सकते हैं, सुविधा के लिए। तो ये देखिए, एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा है बच्चों, और ये तीसरा। यहाँ से बैटरी से कनेक्ट हो गया। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। इसमें I1 गया, इसमें I2 गया, इसमें I3 गया और फिर यहाँ से I निकल गया। तो यहाँ आपने देखा क्या कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मैं पहले बोला करंट जब बटेगा तो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि ये आई था 3 भागों में बट गया तो डिफरेंट, वहाँ बटने का मौका ही नहीं मिल रहा था। तो डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ होता है वो पैरेलल हो जाता है। तो यहाँ पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट करने का मौका ही नहीं मिला था। ये देखिए ऐसा था, ऐसा, ये ही समझना है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ कहीं। सेम का मतलब ये भी नहीं समझना है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए एक रेजिस्टेंस ऐसे होता और दूसरा ऐसे होता और दोनों रेजिस्टेंस 2-2 ओम का होता, तो इस स्थिति में तो अगर आई जाता तो जितना इसमें जाता I/2 और इसमें भी I/2, क्योंकि सेम सेम है। तो यहाँ भी बटा पर सेम सेम बटा। इन दोनों को सेम करंट कह करके आप सीरीज नहीं बोल सकते, ये दोनों आपस में पैरेलल है। यहाँ भी तो आपको सेम दिख रहा है कि I/2 इसमें भी I/2 इसमें, ये सीरीज में नहीं कहलाएगा, ये पैरेलल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, ये हमने कहा। जैसे एक फादर का एक लड़का हो तो वो उसकी संपत्ति कहीं नहीं बटेगी, तो वो सीरीज हुआ। लेकिन एक फादर का 2 लड़का का 4 लड़का हो तो उसकी संपत्ति हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो वो पैरेलल कनेक्शन हुआ। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो अब ये बता देते हैं आपको कि इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। तो इसमें लिखेंगे टोटल करंट I = I1 + I2 + I3 V बटा R इक्विवेलेंट V बटा R1 V बटा R2 V बटा R3 1/R इक्विवेलेंट 1 बटा R1 1 बटा R2 1/R3। ये
रिजल्ट हो गया पैरेलल का। एक स्टार पॉइंट, इफ n number of identical resistance each having resistance capital R, then 1 upon R equivalent 1 upon R कहाँ तक, टू n टर्म्स, 1 upon R equivalent इज इक्वल टू n by R हो जाएगा, एंड R इक्विवेलेंट R by n। तो आप इसे भी याद रखेंगे। अच्छा है कि अगर पैरेलल में हो और आइडेंटिकल हो तो जितनी नंबर्स होंगे उस नंबर से आप डिवाइड कर देना। जैसे 20 का 4 गो, तो 20/4 कर दो। 20/4 मतलब कितना, 5। और 20 का 4 गो सीरीज में हो तो 20 × 4 करो। सीरीज में मल्टीप्लाई आइडेंटिकल में और पैरेलल में डिवाइड करना। तो ये मैं ये स्टार पॉइंट लिख दिया, इंक नहीं है, थोड़ा इधर दीजिए। और एक और स्टार पॉइंट, if two different resistance R1 and R2 are connected in पैरेलल टू ईच अदर, तब इसका R इक्विवेलेंट आप, जैसा कि फॉर्मूला अभी आपने सीखा कि 1/R1 + 1/R2 होगा, अगला टर्म है नहीं, तो यहाँ से आप R इक्विवेलेंट जो निकालेंगे ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो आप इसे भी रेडीमेड फार्मूला की तरह याद रखें कि 2 के लिए कुछ नहीं करना है, ऊपर में दोनों गुना कर देना, नीचे में दोनों ऐड कर देना है। और आइडेंटिकल हो तो जितनी नंबर्स हो उस नंबर से डिवाइड कर देना है। और उसके अलावा जनरल हो तब तो फिर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 लगाते रहिए। बस ये 3 बात है इसमें। और सीरीज में उसी तरह से 2 बातें, जनरल हो तो R1 + R2 कर दें, और आइडेंटिकल हो तो जितना नंबर्स हो उससे मल्टीप्लाई कर दें। ये बात हमने बताया। अब हम मिक्स्ड ग्रुपिंग की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कुछ सीरीज होंगे, कुछ पैरेलल होंगे, और उसका इक्विवेलेंट हम रेजिस्टेंस कैसे प्राप्त करेंगे। To find equivalent resistance between 2 points, इस टॉपिक को डील करते हैं बच्चों। इसमें हम कुछ टाइप बांट करके सीरीज पैरेलल पहचानना सिखाएंगे। और जो मेरे जितने भी टाइप्स हम बताने वाले अभी 7-8 टाइप्स, उस सारे टाइप्स में से अगर किसी भी टाइप से कोई सर्किट में आपको रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में नहीं पता चले, इसका मतलब है कि वो सर्किट साधारण तरीके से नहीं बनेगा, उसका सॉल्यूशन किरचॉफ लॉ से करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालें। टाइप फर्स्ट, प्रॉब्लम based on simple application of series and parallel connection। ये सिंपल ही होगा, जिसमें साधारण तरीके से सीरीज पैरेलल दिख जाएगा। पहला सवाल,
ये क्वेश्चन है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। अगर ए और सी पॉइंट ना भी दिया रहे, केवल ये एरो दिखे, तो आप समझ जाइए कि इसी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। ऐसे मैंने लिख भी दिया है और एरो भी दिखा दिया है। अगर बच्चों आप बिल्कुल नहीं समझते हो कि सीरीज किसको कहते हैं, पैरेलल किसको कहते हैं, कैसे पहचाने किसी मिक्स ग्रुपिंग में जिसमें सीरीज पैरेलल दोनों है, तो मैं बहुत आसान सा तरीका बताता हूँ। आप यहाँ से करंट को डिस्ट्रीब्यूट करो। अब इसमें क्या गया होगा, मान लो I1, तो इसमें क्या आ जाएगा I माइनस I1, इसमें I1, और यहाँ से I1 आया, यहाँ से I माइनस I1 हुआ, दोनों मिलकर के I निकल गया। ये जुटेगा I माइनस I1 अब प्लस I1, तो ये कैंसिल होकर I निकल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ था, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ, मिल गया, है ना बच्चों। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ नहीं है, सिंपली मैथमेटिकली देखना है कितना चला था, जितना इनपुट होगा उतना ही आउटपुट होगा। करंट I इंटर किया तो I ही आउट हुआ, ज़्यादा आउट नहीं हो सकता, कम आउट नहीं हो सकता, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सही है तो। आप समझ लो ना कि इसमें कुछ खास बात नहीं भाई, बहुत आसान है। हिंदी सिनेमा में कैसे देखते हो, इंटरवल के पहले लोग बिछुड़ते हैं, इंटरवल के बाद मिल जाते हैं, बस मुझे भी यही लगता है। इंटरवल के पहले इधर को बिछुड़ गए, यहाँ आकर के मिल गए, और कुछ नहीं होगा सर्किट में। तो आप समझ गए। अब इसमें देखिए जो करंट I1 है वही I1 इसमें भी है, इसका मतलब ये दोनों आपस में सीरीज में है। तो सीरीज में अगर आइडेंटिकल हो तो R और R का क्या हो जाएगा, 2 से गुना कर दो। 2 को R आइडेंटिकल है तो 2 से गुना, 3 रहता तो 3 से गुना, तो 2R हो जाएगा। कुछ ऐसा ये हो जाएगा 2R, और ये फिर 2R को इसको बना दीजिए। अब ये 2R और ये 2R आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल में आइडेंटिकल में डिवाइड करते हैं, तो 2R 2 को हुआ तो 2R बटा 2, इसलिए R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2R बटा 2। दिस इज योर R आंसर। तो ये समझ गए। चलिए दूसरा एग्जाम्पल एक और देखते हैं। ऐसे करंट, मतलब इसके बीच में निकालना है, एरो से आप समझ जाया कीजिए। अब बार बार हम नहीं लिखेंगे किसके बीच में निकालना है। तो फिर करंट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करो, इसमें चला गया I1, तो इसमें क्या जाएगा I माइनस I1, इसमें क्या जाएगा I माइनस I1, इसमें I1। तो जो करंट इसमें है वही इसमें है, इसका मतलब दोनों आपस में सीरीज में। तो R और R कितना हो जाएगा 2R। फिर इसमें देखिए I माइनस I1, इसमें भी I माइनस I1, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है, तो R और R कितना हो जाएगा 2R। तो ये 2R, ये भी 2R, और 2R क्या हो गया पैरेलल में, तो 2R आइडेंटिकल है, तो 2 से डिवाइड हो गया यानी R, तो इसका आंसर हो जाएगा R। तो बड़ा आसानी से बन जाएगा R 2R और 2R का हो जाएगा R, क्योंकि 2R बाई 2 कर देंगे। सीरीज में मल्टीप्लाई, पैरेलल में डिवाइड, अगर आइडेंटिकल का केस हो तो। तीसरा एग्जाम्पल, ये ऐसे, इसका मतलब इसके बीच में निकालना है, एरो से समझ ही गए आप। ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 8 ओम, फिर से ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम। अब आप बार बार करंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं भी करेंगे तो आपको अब दिखेगा, क्योंकि अनुभव हो चुका है। तो आप बताइए बच्चों, ये दोनों में जो इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, इसलिए ये दोनों आपस में कैसा हो गया, तो सीरीज हो गया। जब ये सीरीज हो गया तो ये 4 और ये 4 कितना हो जाएगा 8।
अब इस पूरे को 1 बना दीजिए, 8, और ये 8 इसके साथ कैसा हो जाएगा, पैरेलल। तो अगर 8 और 8 पैरेलल है, 2 आइडेंटिकल है, अब पैरेलल में हम डिवाइड करने के लिए बोले हैं, संख्या कितना है, 2, 2 को पैरेलल, तो 2 से डिवाइड कीजिए, तो 8 और 8 का हो गया 8/2 यानी 4। अब ये जो 4 है इसके साथ फिर कैसे है, सीरीज में, तो ये 4 और ये 4 मिलके क्या हो जाएगा, 8, और ये भी 4 और 4 मिलके क्या हो जाएगा, 8। अब ये 8 पूरा हो गया, ये भी सीरीज में है तो 8 पूरा हो गया। अब ये 8 और ये पूरा 8 आपस में पैरेलल में, फिर 8 और 8 आइडेंटिकल है, तो 8/2 यानी 4। तो बड़ा सिंपल हो गया, 4 4 8, 8 8 4, और फिर 4 और 4 8, फिर ये 4 और 4 8, और 8 8 4, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 4 ओम। ऐसा तो बहुत आसान है, अगर आप एक बार समझ गए तो सीरीज पैरेलल पहचानना कोई बड़ा बात नहीं है बच्चों। चौथा एग्जाम्पल, ऐसा यहाँ से आया, यहाँ से निकल गया, मतलब इसके बीच में निकलना है, ए और बी के बीच में। अब इसमें रेजिस्टेंस को रख देते हैं, कितना कितना लेना है, ऐसा कहा गया है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये आप इधर से देखोगे तो कंफ्यूज कर जाओगे कि यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है, ये आपस में सीरीज में है, पैरेलल में है, बड़ा कंफ्यूजिंग है। लेकिन अगर लास्ट से देखा जाए तो ये तीनों एकदम दिख रहा है सीरीज में, तो 4 4 4 कितना हो जाएगा, 12, और उस 12 के साथ ये 12 कैसा है, पैरेलल में, तो 12 और 12 का क्या हो जाएगा, 6। अब ये पूरा 6 हो गया, ये 6, ये और ये आपस में कितना हो जाएगा, फिर से सीरीज में होने के बाद 18। यानी अगर आप इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनावें तो कुछ इस तरह का बनने वाला है, ऐसा, और ये 12 ओम, और इसको फिर से 12 ओम 4 या 12 कर दीजिए। अभी इसका 6 हो जाएगा, फिर से इक्विवेलेंट डायग्राम बनाइए, कुछ ऐसा इस तरह का, ये 12 12 का 6 हो जाएगा, इसको हमने 6 ओम रख दिया। और ये 18 था, सॉरी ये गलती लिखा गया है, 18 ओम, इनफैक्ट ये 18 था, और इसको भी 18 कर दीजिए, और ये 9 ओम, और ये भी 9 ओम। तब क्या होगा, 6 6 6 18, और 18 18 का 9। यानी अगर इसको फिर से इक्विवेलेंट डायग्राम बनाया जाए तो ऐसे बना सकते हैं, ये 9, ये 9, और ये 18, और ये फिर से 18। अब ये 18 18 6 हो जाएगा पैरेलल होने के कारण। अब लास्ट इक्विवेलेंट डायग्राम 9 ओम, 9 ओम, और ये 9 ओम, तीनों आपस में सीरीज में, देयरफॉर एक सिंगल डायग्राम 27 ओम।
तो ऐसे भी आप बना सकते हैं सवाल को। मैं इक्विवेलेंट डायग्राम से एकदम बताया, एक एक स्टेप्स को दिखाया है ताकि आप इसे देखें तो पता चल जाए कि कौन सीरीज में है, कैसे कैसे हुआ है, पूरी स्टेप्स इसमें दिख रहा है आपको। और अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा था। 4 4 4 12 12 12 6 6 6 6 18 18 18 6 सॉरी 9 और 9 9 9 27 ऐसे। तो ऐसे इतना स्टेप्स लगा जो हम यहीं पर कर सकते थे। ओके, तो आप धीरे धीरे अपने आप एक्सपीरियंस हो जाओगे और आसानी से कर पाओगे सवाल को। तो ये टाइप फर्स्ट था बच्चों। अब टाइप सेकंड देखते हैं। टाइप सेकंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विपोटेंशियल। ये इक्विपोटेंशियल का सवाल कैसा आता है? ये देखिए, 3 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हमने दिखाया है और ये दिखने से कैसा लग रहा है, निश्चित रूप से आपको ये सीरीज दिख रहा होगा, पर ये सीरीज में नहीं है। ये सर्किट इस तरह से अरेंज है, मात्र 3 रेजिस्टेंस का सर्किट, उसे भी आइडेंटिफाई हम नहीं कर पा रहे हैं कि ये सीरीज है कि पैरेलल है। बड़ा कंफ्यूजिंग सर्किट है ये। तो इसको रीअरेंज करके, इसके ओरिजिनल शेप को देख करके तब हम जाकर के आइडेंटिफाई करेंगे। इसका तरीका सुन लीजिए। इसको दोबारा से अरेंज करेंगे कैसे, उसका टेक्निक हम बड़ा आसान बताते हैं आपको। देखिए, अगर जिस 2 पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस हो, जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि ए बी बी सी और सी डी के बीच में रेजिस्टेंस है, तो वो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंट होगा। वो दोनों पॉइंट अलग अलग पॉइंट कहलाएगा। लेकिन जिन 2 पॉइंट के बीच में अगर रेजिस्टेंस नहीं हो या बैटरी नहीं हो, तो वो दोनों पॉइंट वास्तव में देखने के लिए अलग अलग लिखा हुआ है, पर वो है एक पॉइंट, उनका पोटेंशियल सेम होगा। वो दोनों को एक पॉइंट पे रख सकते हो, दोनों पॉइंट को एक ही जगह सिचुएटेड कर सकते हो, वो दोनों में दोस्ती करवा सकते हो। इसलिए हम इनसे सवाल को ऐसा भी कहते हैं कि दोस्ती कराओ, सवाल बनाओ। यानी ए और बी में दोस्ती नहीं होगी, क्यों? बीच में रेजिस्टेंस है। बी और सी में दोस्ती नहीं होगी, क्यों? बीच में रेजिस्टेंस है। सी और डी में भी दोस्ती नहीं होगी, क्यों? बीच में रेजिस्टेंस है। जिनमें रेजिस्टेंस बीच में नहीं है उनमें दोस्ती होगी। ए और सी में होगी, क्यों? कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो आप ए और सी को एक जगह फिक्स करो, यही दोस्ती कराना का मतलब हुआ कि ए और सी में दोस्ती होगी। सिमिलरली बी और डी में भी होगी, इसमें भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो आप बी और डी को भी एक जगह फिक्स कर दो। अब दोबारा से अरेंज करो। ये रेजिस्टेंस किसके बीच में है? ए और बी। तो ए यहाँ है, बी यहाँ है, ऐसे अरेंज कर दीजिए। ये किनके बीच में है? बी और सी के बीच में। तो बी यहाँ है, सी यहाँ है, ऐसे अरेंज कर दीजिए। ये किनके बीच में है? सी और डी के बीच में। तो सी यहाँ है, डी यहाँ है, तो ऐसे अरेंज कर दो। और ये आर, ये आर, ये आर, ये तीनों आपस में पैरेलल हो गया। सो दिस इंप्लाइज R/3 ओम आंसर। तो बड़ा आसानी से बन गया सवाल, क्योंकि हमने इसको रीअरेंज किया और जैसे ही रीअरेंज किया सब के सब ये पैरेलल दिखा, जो यहाँ सब सीरीज में दिख रहा था। कितना उल्टा दिख रहा था कैसा। दूसरा एग्जाम्पल इसमें, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल, ये सेकंड एग्जाम्पल टाइप 2 का। ये एक सर्किल जैसा है, और ऐसा यहाँ से करंट एंट्री ले रहा है और यहाँ आउट हो रहा है। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये ओ। यानी आपको निकालना है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन
ए एंड ओ। हालांकि आपको मैं पहले ही बता रखा हूँ कि भाई जो एरो है उसको देख के समझ जाना, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। ए और ओ के बीच में निकालना है, क्योंकि ए में आ रहा है करंट और ओ से जा रहा है करंट। फिर से आप देखिए दोस्ती वाला कंसेप्ट कि क्या ए और ओ के बीच में दोस्ती हो सकती है, तो आंसर है नहीं, क्योंकि उसके बीच में रेजिस्टेंस है। क्या बी और ओ के बीच में दोस्ती हो सकती है, तो आंसर है नहीं, क्योंकि उनके बीच में भी रेजिस्टेंस है। सी और ओ के बीच में हो सकती है, तो आंसर है नहीं। ओ और डी के बीच में हो सकती है, तो उसका भी आंसर है नहीं। तब दूसरा बात सोचिए, ए और बी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बी और सी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सी और डी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ए और डी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यानी ए बी सी डी चारों में दोस्ती हो सकती है। तो आप ऐसा करो, ए बी सी डी को एक जगह बैठा दो, दोस्ती करवा दो ऐसे, और ओ अलग रहेगा, क्योंकि आप इन सभी पॉइंट्स में से ओ के बीच में रेजिस्टेंस है। ए ओ के बीच में बी, ओ के बीच में सी, ओ के बीच में डी, ओ के बीच में, इसलिए ओ अलग रहा। अब आप अरेंज कीजिए एक एक करके। देखिए मैं टिक कर करके अरेंज करता हूँ, कोई मिस ना करे। ओ और ए, ओ यहाँ, ए यहाँ, उसके बीच में रेजिस्टेंस है, मैंने कर दिया। अब इसको जोड़ते हैं, ये ओ और बी के बीच में है, तो ओ यहाँ और बी यहाँ, मैंने ऐसे कर दिया। फिर इसको टिक करते हैं, सी और ओ के बीच में, तो सी यहाँ, ओ यहाँ, तो मैंने ऐसे कर दिया। फिर इसके बीच में, ये भी डी और ओ के बीच में है, ठीक है। अब इसके बीच में आपको निकालना था, तो निकाल लीजिए। अब आपको पहले तो नहीं दिख रहा था, यहाँ तो बड़ा सर्किल में भारी भरकम दिख रहा था, और यहाँ आसानी से दिख रहा है कि चारों पैरेलल में है। और जब चार पैरेलल में होते हैं और सब आइडेंटिकल होते हैं, जबकि है यहाँ पर आर 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 आर, तो r/4 आंसर हो जाएगा। जितना आइडेंटिकल नंबर उससे भाग दे दीजिए, r/4 आंसर। ये तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ए बी सी एंड डी, आर 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 आर। अब देखिए इसमें भी दोस्ती का कॉन्सेप्ट लाते हैं। ए और बी के बीच में नहीं होगा, बी सी के बीच में नहीं होगा, सी डी के बीच में नहीं होगा, ए सी के बीच में नहीं होगा, लेकिन बी और डी के बीच में होगा। तो जब इसका मतलब है कि ए और सी डिफरेंट होगा, लेकिन बी और डी एक होगा। पहले तो पूरा पॉइंट्स देखो, पॉइंट्स है कितना, 1 2 3 4, 4 में से 2 एक साथ बैठेगा, बाकी 2 अलग अलग रहेगा। लिखना सारे पॉइंट्स को है, मिस किसी पॉइंट्स को नहीं करना है, चाहे वो एक साथ बैठे या अलग बैठे, लेकिन बैठना सबको है ना, दोस्त हो या दुश्मन हो, बैठना सबको है। बस फ़र्क कितना ही है कि दोस्ती में एक साथ बैठेगा, दुश्मनी में अलग अलग बैठेगा, लेकिन किसी भी पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं। जैसे आप ए को एक जगह रखिए और सी को अलग रखिए, क्योंकि इसमें दोस्ती नहीं, बी और डी को एक जगह, क्योंकि इसमें दोस्ती। ये चारों पॉइंट हमने रख दिया, कोई छोड़ा नहीं, ए बी सी डी चारों रखा गया। और ऑर्डर में रखेंगे बच्चों, पहले आया तो पहले, बी और डी तो खैर डी लास्ट में है तो डी लास्ट में रख दिया, सी उससे पहले है तो पहले रख दिया। अब अरेंज करेंगे एक एक करके। ये किसके बीच में है, ए और सी के बीच में, तो हमने ए और सी के बीच में इसको रख दिया। ये किसके बीच में बच्चों, ए और बी के बीच में, ए यहाँ है बी यहाँ है, तो इसको अरेंज कर दिया। ये किसके बीच में है, बी और सी के बीच में, तो बी और सी यहाँ है। ये किसके बीच में है, सी डी, तो सी डी यहाँ हो गया। और यहाँ ऐसे और ऐसे निकालना था, यानी इसको आप सवाल में कह सकते थे कि फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। सब के सब आर है, सवाल में गिवन है ये। अब ये दोनों आपस में कैसा हो गया, पैरेलल, तो आप इसको इक्विवेलेंट डायग्राम से इसको दिखा देते हैं हम आपको।
ये आर रहने दीजिए और इसके साथ ई आर बाई 2 कर दीजिए, इसको आर बाई 2 कर दिया, ये आर हो गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया काम। नीचे आर, ये आर लिख दीजिए। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, सीरीज में है तो। एक और डायग्राम देखिए, आर प्लस आर बाई 2 इज इक्वल टू 3r बाई 2 और उसके साथ नीचे आर। अब इसको दोनों को पैरेलल में, तो पैरेलल में मैं बताया था कि आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए डिफरेंट हो तो दोनों को ऊपर में गुना करो, 3r बाई 2 इंटू आर, ये दोनों गुना हो गया और नीचे दोनों जोड़ दो, ये तरीका मैं बताया था। ये तो ये हो जाएगा 3r स्क्वायर बाई 2 अपॉन 3 2 जा 5r अपॉन 2, 2 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, 3y 5r। लीजिए इक्विवेलेंट डायग्राम के साथ दिखा दिया मैंने, ऐसे सिंपल था, बहुत अच्छा से। ये दोनों आपस में पैरेलल, उसके साथ ही सीरीज में, पूरा के साथ ही पैरेलल, यही काम किया हूँ स्टेप्स बाय स्टेप्स। तो आप ये समझ गए सवाल। तो चलिए इसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो है था तीसरा एग्जाम्पल था, चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ ऐसा, फोर्थ एग्जाम्पल, और यहाँ से आउट। तो ये 4 ओम या आर ही मान लेते हैं सबको हम लोग। ए बी सी डी ओ। अब आप देखिए, ए ओ के बीच में दोस्ती नहीं होगी, बी ओ के बीच में नहीं होगी क्योंकि रेजिस्टेंस है, ओ सी के बीच में नहीं, ओ डी के बीच में नहीं, ए सी के बीच कोई चीज़ नहीं होगा। लेकिन ए बी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, हमको निकालना है। इनके बीच में एरो देख करके आपको पता चल रहा है, तो आप ए बी को एक जगह रख दीजिए, ओ को अलग रखिए, सी डी को फिर एक जगह रख लीजिए, ऐसे। अब अरेंज कीजिए, ये किसके बीच में है, बी और ओ के बीच में है, तो ये बी रहा, ये ओ रहा। ये किसके बीच में है, ए और ओ के बीच में है, ऐसे। ये किसके बीच में है, ओ और सी के बीच में है, ऐसे। और ये ओ एंड डी के बीच में है। फिर ये किसके बीच में, बी और सी के बीच में है। और ये किसके बीच में, ए एंड डी के बीच में, ऐसा। ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर और ये आर। अब ये आर और आर कितना हो जाएगा, आर बाई 2। ये आर और आर कितना हो जाएगा, आर बाई 2। आर बाई 2 आर बाई 2 आपस में सीरीज में, तो आर। अब ये पूरा आर बन जाएगा, यानी कुछ ऐसा इसका इक्विवेलेंट अगर डायग्राम दिखाएं हम लोग तो इसको ऐसे हो जाएगा। इस पूरे को बदले में आप आर लिख सकते हो, ये भी ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ये आर, ये आर, ये आर। अब तीनों पैरेलल में है तो दिस इम्प्लाइज सिंगल रेजिस्टेंस जो हो गया वो आर बाई 3 ओम हो गया। तो बड़ा आसानी तरीके से आप इस टाइप के सवाल को कर सकते हैं अगर ये समझते हैं तो। अब हम टाइप बदलते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, आप किसी भी बुक से उठाओ और इस कैटेगरी में रहेगा सवाल तो आपका सवाल निश्चित रूप से बनेगा, चाहे वो किसी भी बुक का प्रॉब्लम हो, नो मैटर कि वो एस.सी. वर्मा का है कि अरिहंत का है कि और किसी पब्लिकेशन का है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। वो इरडो का क्यों नहीं हो, ये कॉन्सेप्ट पर है तो वो बनेगा। तो इसलिए अब आप बनाएंगे इस टाइप के सवाल तो बन जाएगा, इसलिए हम टाइप बदल रहे हैं। टाइप थर्ड, टाइप थर्ड, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिरर
इमेज। कॉन्सेप्ट ये है बच्चों, इन केस ऑफ मिरर इमेज एक्स्ट्रा जंक्शन should be removed। मैं एक सवाल देखता हूं, आप एरो से पता चल रहा है आपको इन्हीं के बीच में निकालना है। नेमिंग कुछ कर देते हैं, ए बी सी डी ई, यानी आपको निकालना है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई। पहला एग्जाम्पल, ऐसे तो मैं आपको बता दिया हूँ कि एरो के अनुसार आप समझ जाना, लेकिन फिर भी तो ये आर हो गया, आर 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 सभी का वैल्यू आर हम ले रहे हैं कैलकुलेशन से बचने के लिए, समझना है कॉन्सेप्ट सिर्फ। बच्चों यहाँ पर आप अगर मिरर रखो ऐसे, ये देखो मेरा डॉटेड लाइन है, ये देखो ऐसे, यहाँ पर इस मिरर को रखोगे ऐसे, तो ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं आप ए बी सी, इसका इमेज मिरर में बन जाएगा सी डी ई, क्योंकि लेटरल इन्वर्जन होता है इसमें, तो जो ऐसे है वो ऐसे उल्टा दिख जाएगा। आप अगर दर्पण देखे होंगे तो आप अपना बायां हाथ दर्पण के सामने रखिएगा तो उसमें दायां दिखता है, और दायां रखिएगा तो उसमें बायां दिखता है, क्योंकि लेटरल इन्वर्जन होता है इसमें, तो इसीलिए इसका इमेज ये बन जाएगा। तो ये कंसेप्ट ये कहा गया कि जब ये मिरर इमेज बनाए उस समय जो एक्स्ट्रा जंक्शन है उसको हटा दीजिए, ये जंक्शन एक्स्ट्रा है इसको हटाइए ऐसे, और इसको ऐसे मिला रहने दीजिए। अब ये सर्किट आसान हो गया, क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 ये चारों आपस में सीरीज में है, तो ऊपर वाले को आप लिख देंगे ऐसे, ये 4R 4R, फिर ये दोनों आपस में सीरीज में है तो इसको लिख देंगे ऐसे, ये 2R, फिर ये अकेला है तो इसको लिख देंगे ऐसे R, और ये तीनों आपस में पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल में निकालने के लिए 3 का फार्मूला तो हमारे पास यही है कि जनरल फार्मूला के पास हम चले जाएं, कुछ ऐसा। ये तो एलसीएम जो भी आए 4R ले लीजिए, 1 + 2 अब +4, तो ये हो जाएगा 7/4R, है ना। और R इक्विवेलेंट फिर कितना हो जाएगा, उल्टा 4R/7 ओम, आंसर। तो ये मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट है कि आप मिरर को रख के देखें, अगर उसका इमेज बन रहा है तो वहाँ जो जंक्शन है वो जंक्शन हटा लें, जंक्शन हटा दे आपका सर्किट आसान हो जाएगा, सीरीज पैरेलल दिखने लगेगा। ये जो हम सारे टिप्स बता रहे हैं बच्चों, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सर्किट ऐसा गंदा कॉम्प्लेक्स होता है कि वो कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है वो ईजिली नहीं दिखता है। उसी को देखने के लिए इन सब टिप्स का सहारा लेते हैं और फिर हम पहचान पाते हैं कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। दूसरा एग्जाम्पल, ये एक हेक्सागन है, कुछ ऐसा। ऐसा और यहाँ से एंट्री और यहाँ से आउट, ये आर ये आर ये आर ये आर ये आर, आप यहाँ पर ऐसे अगर एक मिरर रख दो तो आप देखोगे कि ये जो है इसका नेमिंग कुछ कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ ओ,
तो ये जो देख रहे हैं ABOF, इसका इमेज OCDE बन जाएगा, इसका इमेज ये बन जाएगा। इस स्थिति में इस जंक्शन को आप हटा दें ऐसे, और इस जंक्शन को आप हटा दें। मैं यही बोला हूँ कि आप यहाँ मिरर रखें तो AB, फिर से बना के देखते हैं आपको, ये देखिए यहाँ बना देते हैं हम, और यहाँ पर मिरर, डॉटेड लाइन का मतलब यहाँ पर हम मिरर रखे हैं। जब मिरर रखिएगा तो ABOF का इमेज OCDE बन जाएगा। तो जहाँ इमेज बन रहा है वहाँ से जंक्शन हटा दीजिए, ये तो इसको हटा दिया मैं, ये टिप्स है। ये जंक्शन को हटते आपका इक्वेशंस बहुत आसानी से दिख गया कि ये दोनों आपस में सीरीज में है, उसके साथ ये पैरेलल में है, फिर पूरा सीरीज में है। यानी ये दोनों सीरीज में है तो बच्चों R 2R, और 2R और R का होगा 2R/3, ये भी हो जाएगा 2R/3। तो अब आप ऐसा सर्किट बन जाएगा। इसका इक्विवेलेंट डायग्राम देखते हैं, ये R हो गया, और ये तीनों मिलकर के 2R/3 हो जाएगा, 2R/3, और फिर इसे ये R हो जाएगा, इसको R बना दिया, और ये R और R 2R हो जाएगा, इसको 2R बना दिया, और फिर नीचे भी वैसे ही 3 कुछ ऐसे इसके बीच में निकालना है। ये R तो ये भी R, ये 2R/3 और ये R। अब इन दोनों को जोड़ दो क्योंकि सीरीज में है, तो ये हो जाएगा ऊपर में 2R/3 प्लस R यानी 5R/3, 5R/3, और नीचे ये 2R, और ये भी R प्लस R, सॉरी ये गलती हो गई है, इनफैक्ट R प्लस R 2R, और 2R/3 ये 8R/3 हो जाएगा। ये तीनों को जोड़ना पड़ेगा, सीरीज में है, हम यही 2 जोड़ दिए थे इसलिए गलती हो गया। और फिर अब इस तीनों को फिर जोड़ दीजिए तो ये भी 8R/3 ओम हो जाएगा। ये 8R/3 और ये 2R। अब बड़ा आसान है, अब ये तीनों आपस में पैरेलल में है, तो अब आप क्या करेंगे, इस फिगर को हम मिटाते हैं। अब बड़ा आसानी से हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट 1/8R/3, 1/2R 1/8R/3, 3/8R 1/2R 3/8R, LCM 8R। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा 3, यहाँ से हो जाएगा 4, और यहाँ से हो जाएगा 3। तो 3 3 6 4 10 बटा 8R। वन अपॉन R इक्विवेलेंट, देयरफॉर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 8R/10, 4/5R आंसर। तो आपने देखा मिरर इमेज से कितना कॉम्प्लेक्स सवाल था, जो सीरीज पैरेलल में बिल्कुल नहीं दिख रहा था, हमने बना दिया। अगला सवाल इसमें देखते हैं, तीसरा नंबर सवाल इसी टाइप में, थर्ड। इसके बीच में निकालना है, ऐसे रेजिस्टेंस है, A B C D E, find equivalent resistance between A and D। तो फिर देखिए आप यहाँ पर मिरर रखिए, डॉटेड लाइन मिरर का मैं बना रहा हूँ बार बार। तो आप देखेंगे कि A B C जो है उसका इमेज
CDE बन जाएगा, इसका इमेज ये बन जाएगा, इसका ये मिरर इमेज है, ये ऐसे है जो ऐसे उलट करके दिखेगा ऐसे, चूँकि लेटरल इन्वर्जन होता है। तो फिर ये जंक्शन को आपको हटा देना है। हम कहेंगे कि ये जंक्शन को आप हटा करके भी थोड़ा ऐसे शेप में ले आइए तो ज़्यादा अच्छा से सीरीज पैरेलल आपको दिख सकेगा। ये देखिए, ये और फिर ये, और इसको हम नीचे, ये इसके ऊपर से, इस वायर्स के ऊपर से गुजरा है, इससे कनेक्टेड नहीं है, इसके ऊपर से गुजरा हुआ है, इसलिए इसको हम नीचे ले आ रहे हैं, इसको ऐसे मोड़ करके नीचे ला रहे हैं, तो इसका ऐसा शेप बन जाएगा। ऐसा मैंने इसको ऐसे हमने मोड़ करके यहाँ नीचे ले आया समझने के लिए। और ये सब आर था, सवाल में कुछ भी वैल्यू हो सकता है, उससे कोई मैटर नहीं, ये सब आर था, ठीक है। तो ये आर है, 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 ये सब के सब आर है, और इसके बीच में आपको निकालना है। चलिए ठीक है, तो अब आपको एकदम साफ साफ दिख गया होगा, ये दोनों आपस में सीरीज में, उसके साथ ही पैरेलल में, तो आर आर 2R, और उसके पैरेलल करेंगे तो 2R/3 हो जाएगा ये। अब ये आर, ये 2R/3, ये तीनों सीरीज में, और ये दोनों आपस में सीरीज में, और फिर ये अकेला, ये जो 2R बन जाएगा और ये पूरा बन जाएगा, ये तीनों आपस में पैरेलल में। इसको मैं अरेंज कर देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, कि 2R/3 + R सीरीज में है चूँकि, तो ये 6×2 8R/3 हो गया पूरा, ये 1 2 3 4 5 का हो गया 8R/3, और ये R 2R हो गया, ये 2R हो गया, और एक नीचे R भी बचा हुआ है, ये ऐसे। अब ये तीनों आपस में पैरेलल में, तो बस फाइनल इसको मिटाइए। बड़ा सिंपल है मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट लेने से सवाल बनाने में। तो आप इसको करेंगे 1/R इक्विवेलेंट 1/8R/3 1/2R 1/R, दैट इज 3/8R 1/2R 1/R। एलसीएम हो गया 8R, 3 + 4 + 8 यानी 15/8R। देयरफॉर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 8R/15, दिस इज योर आंसर। तो ये आसानी से फिर बन गया। तो आप देख रहे हैं ना कि मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट जब भी लेते हैं हम लोग तो बड़ा इजीली हमारा सवाल सॉल्व हो जाया करता है। अगला टाइप देखते हैं हम लोग, टाइप 4। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन वैलेंस ब्रिज। ये व्हीटस्टोन वैलेंस ब्रिज है बच्चों, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। ये कॉन्सेप्ट है ये R1, ये R2, R3, R4, R। इसका नाम रखिए ABCD। इफ़ R1/R2 R3/R4 देन नो करेंट फ्लो थ्रू BD। अगर ये दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो के बराबर हो जाए तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। यही वैलेंस ब्रिज का कॉन्सेप्ट है। असल में नहीं करेगा उससे हमको क्या फ़ायदा है?
क्योंकि ये अगर रहता है तो इनका सीरीज पैरेलल पहचानना बड़ी मुश्किल काम है, और ये अगर डैमेज हो जाता है तो ये दोनों आपस में सीरीज में, ये दोनों आपस में सीरीज में और फिर पैरेलल में आसानी से पहचान में आ जाता है। तो ये जो आर है बीच में, ये हमारे सर्किट को कॉम्प्लेक्स कर दिया है। इसी आर को हटाने के लिए ये कॉन्सेप्ट आया कि जब इसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसको आप कट कर सकते हैं, और जैसे ही आप इसको कट करेंगे आपका सवाल आसान हो जाएगा बच्चों। इसी कंसेप्ट का नाम है व्हीटस्टोन बैलेंस ब्रिज। तो ऐसे आप इसको सोचेंगे कि इसके साथ ही कैसे है सीरीज की पैरेलल, फिर उसके साथ ये कैसे है, ये कैसे है, ये कैसे है, ऐसा सोच सोच के आप कंफ्यूज हो जाएंगे और ये सर्किट नहीं पता चलेगा। अगर ये रेशियो बराबर ना हो तो ये सवाल आसानी से नहीं बनेगा। तब इस सवाल को बनाने के लिए हमको किरचॉफ लॉ के पास जाना पड़ेगा। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। फर्स्ट, ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। आप देख रहे हैं बैलेंस ब्रिज में 5 को ज़रूरत है रेजिस्टेंस का, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, 1 2 3 4 5। रेशियो, इनका रेशियो लेके देखिए R बटा R, इनका रेशियो R बटा R, ये भी कट करके 1 1 बराबर 1, यानी रेशियो सेम है, इसमें करंट नहीं जाएगा। इसको डिलीट कर दीजिए। जैसे ही डिलीट हो जाएगा, यानी इसको हम डिलीट ऐसे कर देंगे। अब ये ऐसे है वास्तव में सर्किट, इसका कोई यूज नहीं है बीच वाला का। जब करंट ही नहीं जाएगा तो अब ये दोनों आपस में सीरीज, ये दोनों आपस में सीरीज, आर आर टू आर, आर आर टू आर, टू आर टू आर आर, बहुत बना चुके हैं साहब आंसर। यानी एक ऐसा भी टिप्स याद रख सकते हैं कि अगर सब के सब रेजिस्टेंस आइडेंटिकल हो, इक्वल रेजिस्टेंस से व्हीटस्टोन बैलेंस ब्रिज बना रहे, तो एक रेजिस्टेंस के बराबर ही आंसर होगा। यानी R से बना तो R, 5 से बनेगा तो 5, 10 का सब रहेगा तो 10। दूसरा उदाहरण, दूसरा एग्जाम्पल, पीछे के टाइप में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विपोटेंशियल पे मैंने इस तरह का डायग्राम आपके सामने दिखाया। जिसमें कि पहला सवाल में ये इसमें था, इसमें रेजिस्टेंस नहीं था, फिर दूसरा में इसमें था। इस बार हम इसमें भी दिया और इसमें भी दे दिया, यानी कहीं दोस्ती का कोई गुंजाइश नहीं है। A B C D चारों के चारों अलग पॉइंट्स होंगे। तब आप क्या करेंगे, A अलग रखें, B अलग रखें, नो वन इज दोस्त, ऑल आर दुश्मन, ऐसा। अब अरेंज करें, A और C के बीच में है, इसको अरेंज करें, A और B के बीच में है, इसको अरेंज करें, B और C के बीच में है, इसको अरेंज करें, C और D के बीच में है, इसको अरेंज करें, B और D के बीच में है। देख लीजिए ये देखने में कैसा लग रहा था, और बैलेंस ब्रिज का शेप पे आ गया। ये R, ये R, ये R, ये R, ये R। और जब सब एक आइडेंटिकल रेजिस्टेंस से बना रहता है तो आंसर क्या होता है, बैलेंस ब्रिज का आंसर क्या हो जाता है, R। ओके, एक सवाल और देखते हैं इस पे। तीसरा एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, आर आर इसमें बच्चों 1 2 3 4 5 6 रेजिस्टेंस है, जबकि हमको 5 रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है बैलेंस ब्रिज के लिए। और ये मान लीजिए A पॉइंट है, ये मान लीजिए B पॉइंट है। तो आपको निकालना किसके बीच में है, एरो देख के पता भी चल रहा है आपको। फाइंड
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अगर आप इसे मिटा दो तो ये बैलेंस ब्रिज दिख रहा है, देख लो, क्योंकि ये रेशियो सेम हो गया, और जैसे ही सेम होगा तो ये मिट जाएगा। और इसको मिटते सर्किट आसान। अब इसको फिर से बना दो, वास्तव में आपका सर्किट ये है। तो आपको ये आर क्या हो जाएगा, 2R। ये आर क्या हो जाएगा, 2R, और ये अकेला R, कुछ ऐसा। तो बच्चों ये तीनों आपस में कैसा हो गया, पैरेलल। तो आप निकालेंगे R इक्विवेलेंट 1/2R 1/2R 1/R, LCM 2R, 1 + 1 + 2, 4/2R। दिस इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/2, आंसर। तो ये बैलेंस ब्रिज का टाइप था, जिसको हमने बताया कि इस वायर को डैमेज करके सर्किट को आसान किया जाएगा, पहचाना जाएगा कि भाई ये कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। अभी तक हमने 4 टाइप बताया, और चारों टाइप में मैंने यही कहा कि जो कम्प्लेक्स सर्किट है उसे आसान सर्किट कैसे बनाया जाए। और भी हम अभी 2-4 टाइप बताने वाले हैं, लेकिन आज के लेक्चर में अब हम इतना ही रहने दे रहे हैं। अगले लेक्चर में आप इसके आगे के टाइप 5, 6, 7 देखेंगे, 8 देखेंगे, और जिसमें हम आपको डिस्कस करेंगे कि और भी सवाल को कैसे आप सीरीज पैरेलल में पहचान सकते हैं, इससे भी कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स सवाल को। और तब हमारा इक्विवेलेंट पर सारा लेक्चर समाप्त हो जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।